नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि दिल्ली की जो राजभाषा थी मध्य युग में फारसी थी। बाद में हमने इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने जो तारीख़ फिरोज शाही लिखा था और फतवाए जहांगीरी नामक ग्रंथ लिखा था वो देखा। बाद में अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो देखी। अभी आगे हम देखेंगे कि प्रादेशिक भाषाओं और उनके साहित्य को प्रादेशिक शासकों ने प्रोत्साहन दिया। यानी जो प्रदेश है वहाँ की जो भाषा है, वहाँ जो राज्य करने वाला जो भी राजा है वो भाषा को प्रोत्साहन देता था। भक्ति मार्ग के संतों ने लोगों की भाषा में उपदेश दिया। अभी जो भक्त कवि हो गए जैसे कि नरसिंह मेहता है, मीराबाई है, तो वो लोगों ने जो भी अपने पद लिखे, भजन लिखे, वो वहाँ की प्रादेशिक भाषा में ही उन्होंने लोगों को बताया है और अपने धर्म का उपदेश भी वहाँ की भाषा में ही दिया है, जिनमें कबीर जैसे कई संतों का समावेश होते। कबीर के दोहे आप सब जानते हैं कि वो प्रादेशिक भाषा में ही होते, तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ में भी नहीं आती है। उस समय भोजपुरी और अवधी हिंदी भाषा की मुख्य बोलियाँ थी। याद रखना, ये मध्य युग के दरमियान हिंदी भाषा में जो है वो भोजपुरी और अवधी हिंदी में ये दोनों भाषाएं चलती थी। और कबीर की रचनाएं मुख्य रूप से एक खास आईएमपी है, सद्दू कड़ी लोक बोली में है। आप कभी कबीर के दोहे पढ़ो तो कोई शब्द समझ में हमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो सारे जो भाषा है वो कौन सी बोली में है? सद्दू कड़ी लोक बोली में, याद रखना। और कबीर के दोहे लोक साहित्य के अंग हैं। मलिक मुहम्मद जायसी ने अवधी में पद्मावत नामक महाकाव्य लिखा और आपने सुना होगा कि पद्मावत, उसके पर से ही पद्मावत फिल्म बनी और उस पर कितना वो रिलीज होने से पहले बहुत सारा वाद विवाद हुआ था। तो ये पद्मावत की रचना मलिक मुहम्मद जायसी ने की थी। इसके अलावा तुलसीदास ने, ये तो आप सब जानते ही होंगे, रामचरितमानस नाम का जो महाकाव्य है वो अवधी भाषा में ही लिखा था। और इस युग में अवधी भाषा के दूसरे कवि भी हुए हैं। अभी हम आगे देखेंगे कि इस युग में जो हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में भी साहित्य का सर्जन हुआ है। बंगाल के जो सुल्तान थे उस समय, तो सुल्तानों के आश्रय में रहकर कृत्तिवास ने बंगाली भाषा में रामायण और प्रसिद्ध कवि चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की। यानी बंगाल के जो सुल्तान थे उन्होंने ही उनको प्रोत्साहन दिया था, कृत्तिवास को, और तभी उसने रामायण की भी रचना की और चंडीदास ने सैकड़ों गीतों की रचना की है। बंगाल के जो संत चैतन्य दास है उसने भक्ति गीत लिखे और नरसिंह मेहता ने गुजराती में, नामदेव तथा एकनाथ ने मराठी में भक्ति गीत रचे। तो आपको याद रखना है, बंगाल में संत चैतन्य दास ने भक्ति गीत रचे हैं, गुजराती में नरसिंह मेहता ने और मराठी में नामदेव और एकनाथ ने भक्ति गीतों की रचना की, यानी भजनों की रचना की है। जैनुल अबिदीन के आश्रय में, अभी ये जैनुल अबिदीन मुस्लिम राजा के आश्रय में कश्मीर में महाभारत और राजतरंगिणी जो हम आगे देख चुके कल्हण ने रचा था, जैसे अनेक संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। देखो, हमारे हिंदी साहित्य भी मुस्लिम लोगों को पसंद था। यानी जो धर्म सहिष्णु राजा थे वो संस्कृत या हिंदू धर्म के साहित्य की भी प्रशंसा करते थे, उसको भी प्रोत्साहन देते। तो इसीलिए हमारे रामायण की और संस्कृत का जो ग्रंथ है राजतरंगिणी, उसका अनुवाद उन्होंने पारसी में करवाया था। तो किसने करवाया था? तो जैनुल अबिदीन ने। अभी दक्षिण में ही आपने तेनालीरामा देखते होंगे, तो उसमें आप देखते होंगे विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय हैं। तो विजयनगर के सम्राट के में भी संस्कृत का बहुत सारा संस्कृत साहित्य का विकास हुआ है। फिर भी यह तेलुगु साहित्य के विकास का महत्वपूर्ण काल है। वहाँ संस्कृत साहित्य का तो विकास हुआ है मध्य युग में, लेकिन ज़्यादा तेलुगु साहित्य का हुआ था। अभी विजयनगर का महान सम्राट जो कृष्णदेव राय हैं, उन्होंने तेलुगु और संस्कृत के दोनों भाषा के वो लेखक थे और उन्होंने आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना की। याद रखना, आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने। अभी आगे हम देखेंगे मुस्लिम राजाओं के बारे में कि मुगल शासन के दरमियान वास्तुकला और
अन्य कलाओं के साथ साहित्य का विकास हुआ। अभी वास्तुकला हम हिंदू धर्म में मानते हैं कि वास्तुकला के हिसाब से मंदिर इस तरह बहुत सारा हम मानते। तो मुग़ल शासन के दरमियान भी ये चीज़ों को ध्यान दिया जाता था। प्रथम मुग़ल बाबर, तो आपने बाबर का नाम, हुमायूं का बेटा अकबर, वो पूरा आप सब जानते होंगे। तो बाबर ने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी नाम के आत्मकथा लिखी। तो तुजू के बाबरी किसने लिखा है? खुद बाबर ने ही लिखा है, अपनी आत्मकथा है, जिसका फारसी में बाबर नामा नाम से वो अनुवाद हुआ। तो फारसी में तो उसने मतलब बाबर ने तुर्की भाषा में तुजू के बाबरी लिखा। उसका जब फारसी में अनुवाद हुआ तो उसका नाम हुआ बाबरनामा, और वो लिखा है बाबर ने खुद ही। अभी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा लिखा है। यानी हुमायूं के जीवन चरित्र पर जो कथा है, उसकी बहन, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा है। याद रखना, ये आपको छोटे प्रश्न राइट रॉन्ग में आ सकते हैं। और जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी नामक अपनी आत्मकथा लिखी। याद रखना, जहांगीर खुद ने अपनी आत्मकथा जो लिखी उसका नाम है तुजू के जहांगीरी। और औरंगजेब भी सिद्धहस्त लेखक था। यानी औरंगजेब ने भी बहुत सारे, ये सारे वंश परंपरागत राजा है। आपने 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा कि अब्राहिम लोदी, हमारे हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान शायद लास्ट, उसको हराकर इब्राहिम लोदी दिल्ली की सल्तनत पर बैठा। हमें उसमें चर्चा में नहीं जाएंगे, हमें अपना जो आगे वो पढ़ेंगे। और अंतिम मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर भी एक उर्दू कवि था। अभी हम देखेंगे हमारे जो हिंदू कवि है तुलसीदास और सूरदास, आपने हिंदी में जानते ही है कि हिंदी भाषा के वो महान साहित्यकार थे। कवि केशवदास ने प्रेम और विरह के विषय पर भी साहित्य लिखा है। रहीम के दोहे देश की कई भाषा में आज भी प्रसिद्ध हैं। इस समय फारसी भाषा में अनेक उल्लेखनीय पुस्तकें लिखी गई। फारसी भाषा में, हाँ, तो कौन सी लिखी गई है? तो अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा। अकबर के जीवन चरित्र पर आधारित आईने अकबरी, और लिखा किसने? उसके दरबार का ही कवि था अबुल फजल। और दूसरा लिखा है अकबरनामा। तो अबुल फजल ने अकबर के जीवन चरित्र पर आधारित आईने अकबरी और अकबरनामा लिखा। आईने अकबरी में भारतीय रीति रिवाजों, शिष्टाचारों, धर्म दर्शन, आर्थिक स्थिति और जीवन के लगभग सभी पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब अकबर के समय में, उस समय हमारे देश में जो रिवाज चल रहे थे, हम जो शिष्टाचार का पालन करते हैं, धर्म की बात है, लोगों की आर्थिक स्थिति है, वो सबका उसी में वर्णन किया गया है। एक ऐतिहासिक रचना के रूप में यह ग्रंथ बड़ा ही मूल्यवान है। अबुल फजल का भाई फैजी फारसी भाषा का महान कवि था। याद रखना, अबुल फजल का भाई जो है फैजी, वो फारसी भाषा का कवि था। और उसने अनेक संस्कृत ग्रंथों की फारसी में अनुवाद किया है। किसने? तो फैजी ने फारसी भाषा का संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया है, क्योंकि वो लोग भी पढ़ पाए, इसीलिए। अकबर ने तो महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, देखो अकबर आप सब जानते हैं, आप 8वीं में पढ़ कर आए हैं कि अकबर धर्म सहिष्णु राजा था। क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि मुस्लिम धर्म ही सर्वोपरि, वो खुद मुस्लिम था, वो हिंदू धर्म को भी इतना ही सम्मान देता था। इसीलिए उसने महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता और पंचतंत्र जैसे ग्रंथों का अनुवाद फारसी में करवाया, क्योंकि वो उसको समझ सके। और उसके लिए अलग विभाग की उसने व्यवस्था भी करवाई। और अकबर के समय में इतिहास के कई ग्रंथ लिखे गए। तो मध्य युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना उर्दू भाषा का जन्म है। याद रखना, यह नई भाषा साहित्य की दृष्टि से सबसे समृद्ध ऐसी अन्य आधुनिक भाषाओं की पंक्ति में आ गई। पहले हम देखें कि फारसी भाषा चलती थी, अभी नई भाषा आई उर्दू। पहले फारसी और तुर्की थी, अभी आई उर्दू, क्योंकि तुर्की लोग आए तो तुर्की भाषा का ये हुआ, और मुग़ल आए तो फारसी भाषा का प्रभुत्व था, अभी उर्दू का।
और इस भाषा में वली, मिर्दर्द, मीर, नज़ीर, अकबराबादी, असरुद्दौला खान, गालिब जैसे महान कवि हो गए। उसमें भी जितने MCQs बने वो बना